दोस्तों, आज हम आपके साथ एक और हैरान कर देने वाले मामले पर नजर डालने जा रहे हैं और आज हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं तांत्रिक महेश नाथ और पूजा देवी के केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर अलीगढ़ से। यह अलीगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाला रामपुरा गांव है। यहाँ मुख्य रूप से किसान और खेती बाड़ी करने वाले लोग रहते हैं। इसी गांव में एक परिवार रहा करता था। इनमें थे घर के मुखिया विजयपाल जी और एक मेहनती और ईमानदार किसान। इनकी पत्नी पूजा देवी जो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और इनकी 4 बेटियां। बस यही लोग थे इस परिवार में। विजयपाल के पास लगभग 10 एकड़ जमीन थी। वह खेती बाड़ी का काम करके अच्छे खासे पैसे यहाँ तक कि कमा लेता था। लेकिन विजयपाल की एक चाहत थी, उसे बेटा चाहिए था। 4 बेटियां के बारे में उसका मन बदल गया था। एक दिन उसने अपने पत्नी पूजा से कहा, पूजा, अगर अब की बार तुम्हें बेटा पैदा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और दूसरी शादी कर लूंगा। यह सुनकर पूजा देवी पूरी तरह से साथियों टूट गई। उन्होंने कहा, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो 4 बेटियों को जन्म दिया है। लेकिन विजय ने एक ही साथियों जवाब दिया, हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, अब की बार बेटा ही पैदा होगा। यह कह करके विजयपाल घर से निकल गया। उसने कहा कि उसे अपनी बहन सुनीता के घर जाना है जहां उसके जीजा की तबीयत खराब थी। पूजा देवी घर पर अकेली रह गई। विजय घर से साथियों 2500 लेकर के निकल गया। उसे क्या पता था कि उसके जाने के बाद उसके घर में आखिरकार ऐसी घटना होने वाली है जो उसके पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। करीब साथियों आधे घंटे के बाद पूजा के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर खड़ी थी उसकी पड़ोसन सरोज देवी। सरोज ने कहा, मेरे घर चाय पत्ती खत्म हो गई है, थोड़ी चाय पत्ती दे दो। लेकिन साथियों यह सिर्फ एक बहाना था। दोस्तों, जब 2 महिलाएं एक साथ बैठती हैं तो बातों का सिलसिला अपने आप यहां तक कि शुरू हो जाता है। पूजा ने सरोज देवी से कहा, अपनी परेशानी बताते हुए कहा, मेरी पति ने मुझसे साफ कह दिया है कि अगर इस बार बेटा पैदा नहीं हुआ तो वह मुझे तलाक दे देंगी। सरोज ने तुरंत मौका देखा। वह बोली, तुम्हें परेशान होने की बहन कोई जरूरत नहीं है। हमारे गांव के बाहर एक तांत्रिक बाबा जी रहते हैं, महेश नाथ तांत्रिक। उसके पास ऐसी शक्तियां हैं कि वह देखते ही बता देता है कि बेटा होगा या कि बेटी होगी। पूजा देवी जो साथियों बेटे की चाह में पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी, तुरंत तैयार हो गई। सरोज और पूजा दोनों साथियों कुटिया की तरफ चल पड़ी। लगभग साथियों 10 से 15 मिनट के बाद वे उस कुटिया में पहुंची। वहां कुटिया में बैठा हुआ महेश नाथ तांत्रिक, एक ऐसा तांत्रिक जो महिलाओं में काफ़ी दिलचस्पी लेता था। वह महिलाओं का शौकीन था और उन्हें अपने जाल में फंसा करके दोस्तों फायदा उठाता था। जैसे ही पूजा ने साथियों कुटिया में प्रवेश किया, महेश नाथ की नज़र साथियों उस पर पड़ी। उसकी साथियों आंखें फैल गई। उसने अपने मन में सोचा, इतनी खूबसूरत महिला मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी है। इसे किसी भी तरह मुझे हासिल करना ही पड़ेगा। दोस्तों, सरोज ने महेश नाथ को पूजा की पूरी प्रॉब्लम समस्या बताई। महेश नाथ मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें टेंशन लेने की बेटा कोई जरूरत नहीं है। इस बार तुम्हें बेटा ही पैदा होगा, अवश्य पैदा होगा। लेकिन साथियों यह तो सिर्फ शुरुआत थी। महेश नाथ ने सरोज को एकांत में बुलाया। वहाँ उसने उससे कहा, इस महिला के पास काफ़ी गहने हैं, वह सारे गहने तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन आज मैं इस महिला को अपने जाल में फंसाना चाहता हूँ। दोस्तों, सरोज जो पहले से ही महेश नाथ की सहयोगी थी, तुरंत मान गई। सरोज ऐसी महिला थी जो साथियों परेशान महिलाओं को झूठे भरोसे के सहारे महेश नाथ के पास लेकर के आती थी और बदले में साथियों उसे दान दक्षिणा का हिस्सा मिलता था। दोस्तों, महेश नाथ ने पूजा को अपने साथ कमरे में बुलाया। उसने कहा, तुम्हें मेरे साथ कमरे में आना होगा, मैं तुम्हारा अच्छे से परीक्षण करूंगा। पूजा देवी साथियों जो पति के तलाक के डर से बिल्कुल परेशान थी, बिना कुछ सोचे समझे तुरंत मान गई। कमरे का दरवाज़ा साथियों बंद कर दिया गया। महेश नाथ ने कहा, तुम अपने कपड़े उतारो।
दोस्तों पूजा सहम गई। मैं आपके सामने कपड़े कैसे उतार सकती हूँ। दोस्तों महेश नाथ ने उसे अपने झूठे विश्वास में लेते हुए कहा, अगर कपड़े नहीं उतारोगी तो मैं कैसे बता पाऊंगा कि बेटा होगा या बेटी होगी। दोस्तों पूजा ने हार मान ली। उसने अपने कपड़े यहाँ तक कि उतार दिए। महेश नाथ उसके पास गया और उसके पेट पर हाथ फेरने लगा। फिर उसने कहा, तुम करीब 20 दिन पहले गर्भवती हो चुकी हो। पूजा ने कहा, हाँ मैंने जांच करवाई थी, मैं गर्भवती हूँ। महेश नाथ ने तुरंत साथियों कहा, तुम गर्भवती तो हो, लेकिन बेटा पैदा करने के लिए तुम्हें मेरी बताई हुई विशेष यहाँ तक की साधना करनी पड़ेगी। दोस्तों पूजा बेटे की चाह में, लालच में पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी और बिना एक पल सोचे उसकी हर बात पर विश्वास करने लगी। इसके बाद महेश नाथ ने कहा, मुझे दान दक्षिणा में अपने सारे गहने दे दो। पूजा ने अपने साथियों तन पर पहने सभी गहने उतार करके तुरंत महेश नाथ को दे दिए। दोस्तों महेश नाथ ने उससे कहा, तुम्हें लगातार 3 रात यहाँ पर आना पड़ेगा और पूरी रात यहीं तुम्हें रहना होगा। दोस्तों पहली रात पूजा वहाँ रुकी और दूसरी रात भी साथियों वह वहाँ पर गई, लेकिन दोस्तों तीसरी रात से पहले महेश नाथ ने एक नई साजिश रची। उसने अपने 9 से 10 साथी पुजारियों को फोन किया। उसने कहा, एक बहुत खूबसूरत महिला रोज यहाँ आती है, आज उसकी आखिरी रात है, तुम सब आज रात यहाँ पहुँच जाओ। सभी साथियों पुजारी कुटिया में आ गए और वो अपने साथ शराब लेकर के आए और देर रात तक साथियों नशा करता रहे। रात के लगभग साथियों 9:30 बजे के पूजा घर से निकली और उसे बिल्कुल भी यहाँ तक कि अंदाज़ा नहीं था कि आज उसके साथ क्या आखिरकार होने वाला है। जब साथियों पूजा कुटिया में पहुँची तो उसने वहाँ कई पुजारियों को बैठे हुए देखा। साथियों उसकी आंखें फटी रह गई। उसने साथियों महेश नाथ से पूछा, यह सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं आखिरकार। दोस्तों महेश नाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता आप बिल्कुल मत करो। महेश नाथ ने कहा, ये मेरे साथी हैं, ये तुम्हारी विशेष साधना पूरी करवाएंगे। दोस्तों महेश नाथ ने पहले खुद पूजा के साथ गलत किया, फिर वह कमरे से बाहर निकल आया। उसके बाद दूसरा पुजारी अंदर गया। दोस्तों पूजा ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन साथियों वह पूरी तरह से बेबस हो चुकी थी। फिर साथियों तीसरा पुजारी, चौथा, पांचवा, एक के बाद एक सभी साथियों 10 पुजारियों ने उसके साथ गलत किया। यह सिलसिला साथियों करीब 4 घंटे तक आखिरकार चलता रहा। एक अंदर जाता और दूसरा बाहर निकलता। दोस्तों जब इतने सारे लोग मिलकर के किसी एक महिला के साथ आखिरकार साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार करते हैं तो साथियों उसकी हालत कैसे हो सकती है। दोस्तों इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हो। दोस्तों पूजा देवी बेहोश हो गई और उसकी हालत बेहद ही गंभीर हो चुकी थी। दोस्तों पुजारियों ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे, उसे होश में लाने की यहाँ तक की कोशिश की, लेकिन दोस्तों पूजा ने ना तो आंखें खोली और ना ही कोई साथियों प्रतिक्रिया आखिरकार दी। अब साथियों सभी पुजारी घबरा गए। सुबह हो चुकी थी। उधर विजयपाल अपनी बहन सुनीता के घर से वापस लौट आया। जैसे ही साथियों वह अपने घर पहुंचा, उसने अपनी 4 बेटियों को रोते हुए देखा। पूजा घर पर नहीं थी। विजय ने साथियों पड़ोसियों से पूछा, क्या आपने मेरी पत्नी को आखिरकार कहीं देखा है। दोस्तों पड़ोसियों ने बताया, पिछले 3 दिनों से पूजा हर रात घर से निकलती थी और गांव के बाहर बनी हुई कुटिया की तरफ वह जाती थी। दोस्तों यह सुनते ही विजय बिना समय गंवाए सीधा उस कुटिया की तरफ दौड़ पड़ा। दोस्तों जब विजयपाल वहां पहुंचा तो उसने कुटिया के बाहर साथियों कई पुजारियों को आखिरकार देखा। वह तेजी से साथियों अंदर गया और वहां साथियों उसने अपनी पत्नी पूजा को बेहोशी की हालात में बिल्कुल जमीन पर पड़ा हुआ देखा। दोस्तों यह दृश्य देख करके विजय के पैरों के तले यहाँ तक कि जमीन खिसक गई। दोस्तों उसने गुस्से में पुजारियों से पूछा, आखिर यहाँ क्या हुआ है, तुम लोगों ने मेरी पत्नी के साथ आखिरकार क्या किया है। दोस्तों पुजारियों ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन विजय साथियों सब कुछ यहाँ तक कि तुरंत समझ चुका था। उसने अंदाजा हो गया था कि उसकी पत्नी के साथ कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ है। दोस्तों विजय ने तुरंत पास के पुलिस थाने में फ़ोन किया और पूरी घटना की जानकारी दी। दोस्तों कुछ ही देर के बाद पुलिस मौके पर वहां पर पहुंच गई।
पुलिस ने साथियों सभी 10 पुजारियों को तुरंत ही हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान साथियों पुजारियों ने पूरी साजिश का आखिरकार खुलासा कर ही दिया। उन्हें साथियों बताया कि वह पूरी योजना महेश नाथ ने बनाई थी और उसी ने सभी को वहां पर आखिरकार बुलाया था। जांच के दौरान साथियों पुलिस को सरोज देवी का नाम भी पता चला और जिसने पूजा को साथियों महेश नाथ के पास पहुंचाया था। पुलिस ने सरोज देवी को भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उधर साथियों पूजा देवी को तुरंत अस्पताल में यहाँ तक कि भर्ती कराया गया। दोस्तों फिर कई घंटों तक इलाज चलने के बाद उसे आखिरकार होश आया। जब साथियों पूजा ने अपने पति विजय को अपने सामने देखा तो साथियों वह फूट फूट करके तुरंत रोने लगी। उसने साथियों रोते हुए अपने पति को पूरी कहानी बता दी। दोस्तों उसने कहा, मैंने यह सब सिर्फ तुम्हारे डर की वजह से किया। मुझे डर था कि अगर इस बार बेटा नहीं हुआ तो तुम मुझे छोड़ दोगे। अपनी पत्नी हालत साथियों और उसका पीड़ा देख करके उसका पति विजय पूरी तरह साथियों टूट गया। वह अपनी पत्नी के सामने सिर साथियों झुका करके तुरंत खड़ा हो गया। दोस्तों उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी जिद और मेरी दबाव की वजह से तुम्हें यह सब आखिरकार सहना पड़ा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। दोस्तों पुलिस ने महेश नाथ तांत्रिक, उसके 10 साथियों और सरोज देवी के खिलाफ मामला दर्ज किया और सभी के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और अन्य गंभीर धाराओं के तहत यहां तक की कार्रवाई की गई। दोस्तों इसके बाद सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करके अदालत में आखिरकार पेश किया गया। दोस्तों इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस घटना के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार आखिरकार कौन था? क्या पूजा देवी गलत थी या उसने तो सिर्फ अपने पति को खुश रखने की और परिवार बचाने की उम्मीद में यह साथियों कदम आखिरकार उठाया? क्या साथियों महेश नाथ तांत्रिक गलत था जिसने एक मजबूर महिला के भरोसे और उसकी कमजोरी का फायदा उठा करके उसके साथ जघन्य अपराध किया? क्या दोषियों वह महिला सरोजा देवी गलत थी, अपराधी थी जिसने अपने लालच के लिए अपनी ही पड़ोसन को धोखे से उस तांत्रिक के पास पहुंचाया? या फिर सबसे बड़ी साथियों गलती विजय पाल की थी जिसने अपनी पत्नी पर बेटा पैदा करने का इतना अधिक दबाव डाल दिया कि वह मजबूरन किसी भी हद तक जाने को बिल्कुल मजबूर हो गई। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को बिल्कुल भी ठेस पहुंचाना या किसी की परेशान करना बिल्कुल नहीं था। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप ऐसे मामलों में सीख लें और हमेशा सतर्क रहें। आज भी समाज में कई नकली तांत्रिक, ढोंगी बाबा, झोला छाप लोग महिलाओं और परिवार की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों के झांसे में आने से हमेशा आप लोग बचें और किसी भी समस्या का समाधान केवल योग्य डॉक्टर और सही सलाह से ही आप लोग करें। दोस्तों पति पत्नी के रिश्ते में कभी भी बेटा या बेटी होने को लेकर के दबाव नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों बच्चा बेटा हो या बेटी हो वह ईश्वर का अनमोल उपहार है। बेटियों को साथियों बोझ नहीं बल्कि परिवार की सबसे बड़ी खुशकिस्मती समझना चाहिए। दोस्तों इस घटना को लेकर के आपका क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी और घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।